देखो भाई, इंडियन टीम में कोच की टेंशन अलग है, चीफ सिलेक्टर की टेंशन अलग है, किसी प्लेयर को कंटिन्यूसली इग्नोर किया जा रहा है उसकी टेंशन अलग है, कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उसकी टेंशन अलग है, और इन सब के बीच में एक परमानेंट मेंबर आ गया है, वो है इंजरी। मतलब आजकल टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम कम ओपीडी ज्यादा लग रहा है। और भाई सच में किसी को हटाओ चाहे मत हटाओ, लेकिन जो बंदा इंडियन टीम की इंजरीज को संभालता है उसको बैठाने की मीटिंग भाई जरूर बैठा लो। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज हारी, हाँ, आयरलैंड T20 सीरीज हारी, हाँ, और इंग्लैंड ओडीआई सीरीज भी हाथ से निकल गई। अरे हाँ भाई हाँ। और इनका जो सबसे बड़ा विलन था वो बैटिंग या बॉलिंग नहीं, वो इंजरी थी। मतलब जितनी इंजरी इस टाइम पे टीम इंडिया में हो रही है, प्लेयर्स को एक पीजी बेंगलुरु में ले लेना चाहिए। मतलब बीच बीच में खेलेंगे और बाकी टाइम फिजियो के पास में अटेंडेंस लगवाएंगे। और ये बात हवा में नहीं बोली जा रही है। जब इंडिया इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज खत्म हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शुभमन गिल से पूछा गया कि गिल साहब बताइए इंडिया जो है ओडीआई सीरीज कैसे हार गई। तो उन्होंने बोला, और एक्चुअली में बोला नहीं, फ्रस्ट्रेशन दिखाई टीम कॉम्बिनेशन को लेके। उन्होंने बोला कि एक टीम कॉम्बिनेशन हम सोच के चलते हैं, लेकिन आजकल सुबह उठते ही हमारे पास में एक मैसेज आता है कि गुड मॉर्निंग, एक और प्लेयर इंजर्ड हो गया है। और फिर हमें सडनली टीम कॉम्बिनेशन बदलने पड़ते हैं। इन शॉर्ट शुभमन गिल के हाल कुछ ऐसे हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे प्लेयर्स कंटिन्यूसली मैचेस को नहीं खेल पा रहे हैं। अगर आप इस ओडीआई सीरीज का फर्स्ट ओडीआई और थर्ड ओडीआई देखोगे तो आपको उनमें 5 प्लेयर्स का डिफरेंस दिखाई देगा। मतलब ऑलमोस्ट आधी टीम थर्ड ओडीआई में अवेलेबल नहीं थी। मतलब सच में बायलैटरल सीरीज चल रही है या फिर म्यूजिकल चेयर, एक जाता है फिर दूसरा जाता है फिर तीसरा कहता है भाई मैं भी आता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम पहले बता चुके हैं कि आपकी 2027 वर्ल्ड कप का शेड्यूल ऐसा है कि आप एक भी मैच को हल्के में नहीं ले सकते हो। मतलब कि इम्पोर्टेंट प्लेयर्स को लगातार अवेलेबल रहना पड़ेगा। बात तो सही है। और जब भी टीम के इम्पोर्टेंट प्लेयर्स में बात आती है तो उसमें जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भी होते हैं। और जसप्रीत बुमराह की तो क्या ही कहने, इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के लिए वो 968 डेज बाद कमबैक कर रहे थे अपना ओडीआई में। आते ही लोगों से बोले क्यों हिला डाला ना। 2 मैच अच्छे से खेले भी, लेकिन फिर 2 मैच के बाद ही इंजरी आ गई। मतलब जसप्रीत बुमराह का कमबैक सिर्फ उतने टाइम के लिए था जितने टाइम के लिए लोग पॉपकॉर्न लेके टीवी के सामने बैठते हैं। मस्त जोक मारा। और यही रीजन है कि वो सीरीज हमारे हाथ से निकल गई, क्योंकि अगर थर्ड ओडीआई में जसप्रीत बुमराह होते तो रिजल्ट कुछ और होता। अब हार्दिक पांड्या, लास्ट मैच हार्दिक पांड्या ने 8 मार्च 2026 में वही वर्ल्ड कप में खेला था। उसके बाद फिर इंजरी आ गई। आईपीएल मैचेस खेले हैं लेकिन उसके बाद फिर इंजरी आ गई। उसके बाद से बस यही अपडेट आने लगी कि अब आएंगे हार्दिक पांड्या कि तब आएंगे हार्दिक पांड्या। फिलहाल तो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या सितंबर में होने वाली ओडीआई सीरीज में देखेंगे। लेकिन अब सिर्फ इस चीज से काम नहीं चलेगा कि वो कब आएंगे, अब इस चीज से भी काम चलेगा कि वो कब तक खेलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आ तो जसप्रीत बुमराह भी गए थे, और सिर्फ जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या के नियर बाय रिप्लेसमेंट हैं। उनको लाया गया इंग्लैंड सीरीज के लिए और वो खुद इंजर्ड हो गए थे। रिजल्ट ये कि मैनेजमेंट को शिवम दुबे को ओडीआई में लाना पड़ा, जो काफी टाइम से ओडीआई नहीं खेल रहे थे। और अगर वो भी इंजर्ड हो जाते तो फिर एक और नया बंदा ढूंढना पड़ता। और हर्षद राणा का भी सेम इशू है, वो भी इंजर्ड पड़े हैं। और इस ट्रैप में सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं फंसे हैं, स्पिनर्स भी भाई इस बीमारी से नहीं बच पाए। वॉशिंगटन सुंदर भी इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में ही इंजर्ड हुए हैं। वैसे तो फैंस को उनसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, गजब बेइज्जती है, लेकिन इंडियन टीम को पता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। और बाकी छोड़िए, खुद कैप्टन शुभमन गिल भी नहीं बच पाए। फर्स्ट ओडीआई में उन्होंने अच्छी बैटिंग की और फिर वो रिटायर हर्ट हो गए। मतलब भाई अब तो खुद कैप्टन भी सेफ नहीं है। और ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितने भी मैचेस हो रहे हैं अब ओडीआई के, वो 2027 वर्ल्ड कप के रिहर्सल हैं। और जब रिहर्सल में ही हीरो जो है हॉस्पिटल में होगा, विलेन जो है रिहैब में होगा, सपोर्टिंग कास्ट जो है फिजियो के रूम में होगी, तो पिक्चर हिट कैसे जाएगी। और यही रीज़न है कि लोग बोल रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि भैया आपकी भी रुलाएंगे ये लोग। खोपड़ी तोड़ साले का। अरे भाई हम तो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मैटर पर, हार्दिक पांड्या की इंजरी पर, जसप्रीत बुमराह की इंजरी पर, और कैसे इंडियन टीम इन इंजरीज को मैनेज करेगी 2027 वर्ल्ड कप के लिए? और ऐसा क्या हो रहा है जिससे इंडियन प्लेयर्स सिर्फ सांस ही लेते हैं कि उनको इंजरी हो जाती है? जो भी आपको लगता है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए